अल्लाह सब लोगों को हक सुनने और हक कहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और हमारे स्टेज की इज़्ज़त एहतराम अज़मत बरकरार रखने की तौफीक अता फरमाए। बहुत अच्छे अच्छे अशार आप तमामी हजरात ने सुने और मैं इतना खुश हूँ उसकी वजह यह है कि मैंने पहले बताया कि जब शायर माइक से हटता है तो तमाम लोग उठ करके चले जाते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 12 बज गए हैं मगर अब तक किसी के चेहरे पर 12 नहीं बजा है। ऐसे लग रहा है कि भी 9-10 बज रहे हैं, सब लोग बेदार हैं कि नहीं। तकरीर सुननी चाहिए यार, तकरीर सुननी चाहिए, उससे फ़ायदा क्या है। नाज शरीफ सुननी चाहिए, ये रूह की ग़िज़ा है, मगर तकरीर भी सुननी चाहिए। उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। माजरत के साथ 1-2 मिनट की बात कहता हूँ। एक तकरीर में एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा एक सीरियल और सुना भी होगा, कौन बनेगा करोड़पति, ये बहुत मशहूर है, कौन बनेगा करोड़पति। उसमें एक दानिश नाम का एक लड़का था जो वरई का था, वो सामने था स्क्रीन के। अमिताभ बच्चन ने कहा कि दानिश एक सवाल का तुम जवाब दोगे तुम्हें 50 लाख रुपया दिया जाएगा। गौर से सुनिएगा यार मेरी बात को। कहा अगर तुम एक सवाल का जवाब दोगे तुम्हें 50 लाख रुपया दिया जाएगा। तो दानिश ने कहा पूछिए। तो उसने कहा कि जो अल्लाह के यहाँ से नबियों की बारगाह में जो वही लेके आते थे उनका नाम क्या था। नंबर 1 हजरत आदम, नंबर 2 हजरत मूसा, नंबर 3 हजरत ईसा, नंबर 4 जिब्रील अमीन। आप सुनिए तकरीर से फायदा क्या होता है, उसे आप सुनिएगा। उसके बाद में 1-2 मिनट के लिए दानिश खामोश रहे। उसके बाद दानिश ने कहा कि 2 नंबर को लाक कर दिया जाए, मतलब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अब उस शख्स ने कहा कि दानिश मुझे हैरत होती है, तुम मुसलमान घर में पैदा किए गए हो, तुम्हें यह भी नहीं पता है कि अल्लाह की बारगाह से नबियों की बारगाह में वही कौन लेकर के आता है। मुझे हैरत होती है। फिर सामने वाले ने कहा था कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं, वो जिब्रील अमीन है, वो जिब्रील अमीन है जो अल्लाह की बारगाह से नबियों की बारगाह में वही लेकर के आते थे। जिन लोगों ने सुना और जिन लोगों ने देखा उनकी नींदें उड़ गई कि इतना हमारी कौम को और नौजवानों को इतना नहीं मालूम है। और ऐसा क्यों है, उसकी वजह यह है कि तकरीर हम सुनते नहीं हैं। जब किसी खतीब के नाम का ऐलान होता है, आप क्यों बैठे हैं मैं जानता हूं, आप सोच रहे होंगे शायद सुहेल साहब के नाम का ऐलान होगा, और अगर किसी मुकर्रिर के नाम का ऐलान कर दिया जाए तो एक के बाद दीगरे एक आध लोग कुर्सी छोड़ करके चले जाते हैं। सुहेल साहब को हजरत के सामने पढ़ाया जाएगा जब हजरत तशरीफ लाएंगे, इंशाअल्लाह रहमान उनकी नात होगी। अब आप तमामी हजरात समात करेंगे। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जनाब बिस्मिल साहब ने माँ के हवाले से बहुत अच्छे अच्छे शेर कहे, हम आप तमामी हजरात ने समात किया। एक शेर मैं बहुत पुराना कहता हूँ माँ के हवाले से, जिन लोगों ने अपनी माँ का दूध पिया होगा वो जरूर सुभान अल्लाह कहेगा। कहता हूं जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई खाम में आ जाती है। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, अरे भाई जब लिफाफे में कम तो नहीं करेंगे, जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई खाम में आ जाती है, या अलमारी से खत उसके पुराने निकल आए, चेहरे पे मेरे फिर से ये दाने निकल आए। माँ बैठ के तकती थी जहां से मेरा रास्ता, मिट्टी को हटाया तो खजाने निकल आए। माँ बैठ के तकती थी जहां से मेरा रास्ता, मिट्टी को हटाया तो खजाने, मिट्टी को हटाया तो खजाने निकल आए। या मेहनत के एवज वो कभी उजरत नहीं लेती, मेहनत के एवज वो कभी उजरत नहीं लेती, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं लेती। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटों से कभी दूध की कीमत नहीं लेती। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटों से कभी दूध की कीमत नहीं लेती। देना 100 रुपया, शेर में 100 रुपया देता हूं। मेहनत के एवज वो कभी उजरत नहीं लेती, मेहनत के एवज वो कभी उजरत नहीं लेती, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं लेती। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटों से कभी दूध की कीमत नहीं लेती, बेटों से कभी दूध की कीमत नहीं लेती। जहां गुलामे नबी तशना काम बोलते हैं, वहां साकी तो साकी है जाम बोलते हैं। जबान कटने का खतरा जहां भी होता है,
वहां पे सिर्फ रजा के गुलाम बोलते हैं। जोर तूफानों को आने को तरस जाता है, जोर तूफानों का आने को तरस जाता है, परचमे हजरते ताहिर जहां लहराता है। जोर तूफानों का आने को तरस जाता है, परचमे हजरते ताहिर जहां लहराता है। क्या बताऊं तेरे की अजमत ताहिर, सर झुकाता हूं तो सर अर्श से टकराता है। क्या बताऊं तेरे दहलीज की अजमत ताहिर, सर झुकाता हूं तो सर, अरे भाई सर झुकाता हूं तो सर अर्श से टकराता है। ये शोराए किराम तशरीफ फरमाए और भाई किराम तशरीफ रखते हैं। एक तो शेर और कहता हूं, सुनेंगे आप? वक्त बहुत कम है इसलिए शेर भी मैंने बहुत कम कहे, मगर अब क्या कहें, कभी कभी मजबूरी होती है, कभी गुर्बत कराती है, कभी खिदमत कराती है। बहुत से काम ऐसे हैं जो मजबूरी कराती है। चमकेगा मुकद्दर जो मेरा बाल बराबर, चमकेगा मुकद्दर जो मेरा बाल बराबर, पहुंचूंगा मदीना मैं कई साल बराबर। चमकेगा मुकद्दर जो मेरा बाल बराबर, पहुंचूंगा मदीना मैं कई साल बराबर। और दौलत को कभी पांव पकड़ने नहीं देती, दुनिया को समझते हैं जो फुटबॉल बराबर। दौलत को कभी पांव पकड़ने नहीं देते, दुनिया को समझते हैं जो फुटबॉल बराबर। अब एक शेख कहता हूं, सोहेल रजा साहब हैं, मुफ्ती साहब किबला बैठे हुए हैं और हमारे बाहर से मेहमान तशरीफ लाए, शायर अहले सुन्नत शहनशाह तरन्नुम जनाब मोहतरम राशिद निजामी साहब बरेली शरीफ। इनका ताल्लुक उस शहर मोहब्बत से है जिन्होंने पूरी दुनिया में नबी करीम सरवरे कायनात के इश्क का जाम पिलाया है, जिसे दुनिया आला हजरत सरकार के नाम से जानती है। चमकेगा मुकद्दर जो मेरा बाल बराबर, पहुंचूंगा मदीना में कई साल बराबर। दौलत को कभी पांव पकड़ने नहीं देते, दुनिया को समझते हैं जो फुटबॉल बराबर। और सब मिट के बराबर हुए शाहों के मकाबिर, ताहिर मियां के चौखट पे है धम्माल बराबर। शाहों के मकाबिर, सब मिट के बराबर हुए शाहों के मकाबिर, ताहिर मियां के चौखट पे है धम्माल बराबर। ताहिर मियां के चौखट पे है धम्माल बराबर। चमकेगा मुकद्दर जो मेरा बाल बराबर। नूर वाले पे है कुर्बान बरेली वाले, मुख्तलिफ जिस्म के हैं जान बरेली वाले। नजदियत कांप गई कुफ्र को लर्जा आया, आ गए जब कभी मेहमान बरेली वाले।